समुद्र में जब हम कभी लोग पहुँचते हैं तो शब्द से खेलते खेलते एक ऐसा पड़ाव आता है जब लगता है अब सत्य के स्थल पर भी कदम रखा है, शब्द की नाव भी छूटनी चाहिए। देखिएगा, शब्द छूटे तब कहीं हम सत्य तक पहुँचे, शब्द छूटे तब कहीं हम सत्य तक पहुँचे, अहम छूटा तब कहीं हम तत्व तक पहुँचे, अहम छूटा तब कहीं हम तत्व तक पहुँचे, और शास्त्र सद्गुरु संत सब पहुँचे इशारों तक, शास्त्र सद्गुरु संत सब पहुँचे इशारों तक, मौन होकर हम परम अस्तित्व तक पहुँचे, मौन होकर हम परम अस्तित्व तक पहुँचे। और हम कभी लोग जो गृहस्थ जीवन से निकलते हुए, साधना करते हुए, समाज में को अपना बहुत कुछ अवदान देते हुए और लेते हुए जीवन गुजारते हैं। एक मुक्तक में कहानी सुनेगा हम कवियों की कि इश्क में हम किस अजब एहसास तक पहुँचे। और अच्छा लग रहा है भाई, उपकारमणि, प्रीति और ये दिलीप और हमारे कहाँ गए, एक और बच्चा है यहाँ पर, शिवम बैठा हुआ। हाँ, शिवम है और वो निमिष सारे के सारे। बहुत अच्छी बात है। ये शब्द के बड़े साधक होते हैं जो बैठ के केवल सुनने के लिए आते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए मुक्तक पूरा प्रणाम दे दीजिएगा कि किशोर जी क्या पढ़ रहे थे? वो आप पहुंचा तो दिया था। हाँ, देखिएगा, ये प्यार या भक्ति या इश्क होता क्या है? इश्क में, प्यार में हम किस अजब एहसास तक पहुँचे, खुद में डूबे तब तुम्हारे पास तक पहुँचे। इश्क में हम किस अजब एहसास तक पहुँचे, खुद में डूबे तब तुम्हारे पास तक पहुँचे, और ये तुम्हारी ही मोहब्बत का करिश्मा था, भोग के पथ पर चले संन्यास तक पहुँचे। ये तुम्हारी ही मोहब्बत का करिश्मा था, भोग के पथ पर चले संन्यास तक पहुँचे। चार पंक्तियाँ और ये जो नीरज जी कहा करते थे प्रारंभिक सम्मेलनों में, और वो मुक्तक भी पढ़ते थे कि फियर ऑफ डेथ, जो मृत्यु का भय है वो निरंतर पीछा करता है व्यक्ति का। तो जो हम कवियों के लिए क्या है, मृत्यु को किस रूप में लेते हैं, क्या सुनेगा कि अस्तित्व का सूरज हूँ चमकता ही रहूंगा मैं, अस्तित्व का सूरज हूँ, ऐसे मतलब जी, अस्तित्व का सूरज हूँ चमकता ही रहूंगा मैं, अजन्मा था अजन्मा हूँ अजन्मा ही रहूंगा मैं हीरा पांच तत्वों का कीचड़ क्या बिगाड़ेगा, दमकता था दमकता हूँ दमकता ही रहूंगा। एक गजल के 4 शेर पढ़ते हम स्थान दे रहे, तो क्या सुनेगा बंधु? प्यार, भक्ति, इश्क, साधना, कुछ भी नाम दे दो उसे, उस आंतरिक अवस्था से व्यक्ति गुजरता है तो क्या स्थिति होती है? शय कहते हैं दृश्य को। दुनिया की हर एक शय में दिलदार दिखाई पड़ता है, दुनिया की हर एक शय में दिलदार दिखाई पड़ता है, सच्चे आशिक को न कभी संसार दिखाई पड़ता है। दुनिया की हर एक शय में दिलदार दिखाई पड़ता है, सच्चे आशिक को न कभी संसार दिखाई पड़ता है। पूरी पृथ्वी को जो अपने राम के चरण समझता है, पूरी पृथ्वी को जो अपने राम के चरण समझता है, कण कण में उसे अहिल्या का उद्धार दिखाई पड़ता है। कण कण में पूरी पृथ्वी को जो अपने राम के चरण समझता है, कण कण में उसे अहिल्या का उद्धार दिखाई पड़ता है। और पंक्तियां सुनेगा कि ये प्रीति तिवारी और गंगा दोनों को समझते, ये रूप का मेला सजा हुआ ये चांद से भी सुंदर चेहरे, ये रूप का मेला सजा हुआ ये चांद से भी सुंदर चेहरे, हमको तो ये सब मरघट का श्रृंगार दिखाई पड़ता है। और ये बात लगा कुछ ज्यादा बैरागी की होगी तो थोड़ा दूसरे ढंग से इसी बात को सुनेगा कि दुनिया का हर एक चेहरा अब तेरा चेहरा लगता है। दुनिया का हर एक चेहरा अब तेरा चेहरा लगता है, तेरे हुस्न का सभी तरफ बाजार दिखाई पड़ता है, तेरे हुस्न का सभी तरफ बाजार दिखाई पड़ता है। और अंतिम पंक्तियां हैं इसकी
कि तेरे हुस्न का सभी तरफ बाजार दिखाई पड़ता है, सच्चे मुर्शिद की जिस पर नूरानी कृपा बरसती है, सच्चे सदगुरु की जिस पर नूरानी कृष्णम वंदे जगत गुरु, सच्चे सदगुरु की जिस पर नूरानी कृपा बरसती है, इस पार की दुनिया से उसको उस पार दिखाई पड़ता है। सच्चे आशिक बहुत बहुत सुंदर। और मैं तो हाँ, लेकिन मुझे एक बात